कुछ ऐसा व्यू है हमारे नए घर के बाहर से, चेक करें। क्या बात है, बारिश लगी हुई है बड़ी तेज़। तो यार आज मंगल का दिन है और हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त है, उसकी शादी है। शादी कुछ ऐसे है कि मतलब ओए मेरा कप ना गिर जाए। चाय नहीं है, जूस है अंगूर का, चाय मैं नहीं पीता। तो उसकी शादी है, जो है उसकी शादी ऐसे है कि मतलब वाह तो मेरे नाल कपड़े मैच किए जे हैं। बुलाओ लै दी तुहानू चेक करो। क्या हाल है, सुनाओ ठीक हो? मैचिंग अचानक मैचिंग हो गई है। ते चले हैं दोस्त को, उसका निकाह है। तो चलो मैंने कहा ये एक छोटी सी मूवमेंट है, कैप्चर कर देते हैं कैमरे में, ब्लॉग वगैरह जो है वो लगा देते हैं। चलते हैं आप लोगों को चेक करवाते हैं। हमारे गांव के काफ़ी ज़्यादा लड़के वहाँ पे आए हुए हैं, तो दावत वगैरह खाते हैं, तो उसके निकाह में शामिल होते हैं। तो उसके बाद जो है यही ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। कल ट्रक पे भी आप लोग जो है वो यही ब्लॉग देख लेंगे। कल जब काम पे जाऊंगा, कल काम दोबारा स्टार्ट हो जाना 4 छुट्टियों के बाद, तो फिर वहाँ पे भी जाके यही ब्लॉग रखते हैं। बारिश लगी हुई है, मौसम बड़ा कमाल का है। चलते हैं, गाड़ी पकड़ते हैं अभी। लड़के कहते हैं हमें आके ले जाओ, उन लोगों के पास गाड़ी नहीं है। मैं कहा चलो ले आते हैं उनको। यार बड़ी गर्मी हो गई थी, ये लास्ट कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। अभी थोड़ी बारिश आई है, मौसम थोड़ा सेट हो गया। गाड़ी अपनी पूरी शावर ले रही है, क्या बात है भाई साहब। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी करते हैं स्टार्ट, शीशे खोल देते हैं इसके। ये नीचे क्या गिरा हुआ है, ये देख। ये मैंने लाइट ऑर्डर की थी शाइन वालों से। तो इसको ऐसे लगाए ना अगर आप, तो इसके ऊपर ऐसे क्लिक करें तो ऑन हो जाती है। लेकिन अभी इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है और इसकी स्लेस भी उतर गई है। गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, चिप्स वगैरह भी पड़े हुए हैं। मेरे कपड़े जो लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखे थे वो भी इधर ही पड़े हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं। ये पीछे और भी कुछ चीज़ें हैं, तो मेरी कैप्स वगैरह भी इधर ही है। सारा कुछ गाड़ी पे ऐसे ही फेंका हुआ। गाड़ी का यही तो मज़े हैं ना। आज एसी की ज़रूरत नहीं है, एसी करते हैं बंद, लाइटें ऑन करती हैं, थोड़ी देर गाड़ी को ऐसे खड़ा करते हैं। जाना जाके डीजल भरवाना है। डीजल तकरीबन खाली हुआ पड़ा है। तो जो है वो ये मेरी वो वाली मशीन भी इधर ही पड़ी हुई है जो जूस में जिससे बनवाता था ट्रक के ऊपर। अगर आप लोगों ने पुराने व्लॉग देखे हुए तो आप लोगों को पता ही है। तो अभी चलते हैं, उन लड़कों को उठाते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या प्लान है, उन लोगों के क्या कहते हैं, उन लोगों ने किधर जाना है, क्या करना है। साथ साथ आप लोगों को शुगल मेला दिखाते रहेंगे। मामू का बेटा ऐसे लग रहा है जैसे चूने में कहाँ है। कहाँ के ऊपर चूना, वाइट चूना है। ये मेरा पुप्पी का बेटा, और ये देखो ना। चलो शादी ये कैसी बात, मैं काम पे जा रहा हूँ, सॉरी आप शादी में जाए, मैं काम पे जा रहा हूँ। तैयब नवाया जे हैं। नहीं तैयब को आप परफ्यूम डाल के, तैयब परफ्यूम भी ला, परफ्यूम भी लाओ तैयब नु। हम शादी पे जा रहे हैं ना, हैं अच्छे तरीके सुनो ना परफ्यूम आ रही है। तैयब क्यों बेहोश से मेरी तरह चौक क्या सुनाई। नहीं तैयब क्यों बेहोश करना ही मैनू। चलो चलिए मतलब चलो आ जाओ आ जाओ जाने हैं तैयार ला जी। आ जाओ आ जाओ। प्लीज़ आप कितने बदतमीज़ हैं। मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, आप गाली दे रहे हो। चम्मच सटी है तो गाली तो ना कटे ना लड़ें प्लीज़। बी डिस्टेंस ओके करें। जिन भाइयों के पेट बड़े हैं, खाना बेशक अपना नहीं है, पेट अपना है, थोड़ा काम हौसला नहीं। हमजा वाल इशारा नहीं किया यार। हमजा देख ला चाचा दाल जान बुझ के दुश्मनी करा रहा है मेरी तेरे नाल। तैयब खास करके तू कासम खाना छाना कोई कमी शमी हो मनु नहीं कहना, तब बॉस वाले फोन करके दस्यो। खाना खा के निकलने के चक्कर में बारिश तेज लग गई है, बहुत बदल तेज हो गए। ना तू लाया ना अकेला नहीं जे पिजना है तो दमा पिजना, एक बंदा क्यों पिजे। चल 1 2 3 गो। ये रेस्टोरेंट है जिधर लड़के काम करते हैं और ये कोमो है, कोमो नहीं सॉरी लेक, गारदा लेक है।
बारिश लगी हुई है, बहुत अच्छा मौसम है। हम लोग यहाँ पे बर्फ़ फेंकने आए हैं। ये इधर एक हमारा अपना ही बंदा काम करता है, उन लोगों को बर्फ़ चाहिए, वहाँ से बर्फ़ ट्रांसफ़र किया यहाँ पे। मैंने कहा आप लोगों को व्यू चेक करवा देते हैं। वो सामने बतके शतके तैर रही हैं, चस ले रही हैं, ये बंदा मछलियाँ पकड़ रहा है। ओए बारिश तेज़ हो गई है मैं पूरा गीला हो गया हूँ ब्लॉग के चक्कर में। हाय हाय हाय, ये चेक करो, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी बना हुआ है। व्यू कितना प्यारा है, क्या बात है। इसका नाम है गारदा है, डेसनजानो लेक है। ये साथ में सारी बहुत बड़ी लेक है, बड़ी मशहूर है। बतखें पूरी चस ले रही है ज़िंदगी की, चेक करो हैं। बारिश लगी हुई है, क्या बात है। जिधर भी जाओ वो रेड बुल दे ही जा रहे हैं, रेड बुल पियो, रेड बुल पियो। अभी पहले ही गाड़ी में इतना सामान पड़ा हुआ है, पहले ही रेड बुल पड़े हुए हैं गाड़ी में, ऊपर से वो रेड बुल दे ही जा रहे हैं। मेरा पहला रेड बुल खुला हुआ ये पड़ा है, ऊपर से 2 और पकड़ा दे, कहते हैं रेड बुल पियो। बारिश लगी है, पूरे का पूरा गीला कर दिया बारिश ने। होए कल काम पे भी जाने, आप पूरा हफ्ता बारिश ही। चिको ये कैसे पता तीन सेहत के साथ मजाक नहीं प्यारे हो। 2 दिन हो गए, बड़ी तेज बारिश लगी हुई थी। तो वेलकम बैक हो गया आप सब लोगों का एक नए व्लॉग के अंदर। 3 दिनों के बाद फाइनली हम लोग काम पे भी आ चुके हैं और हमारा भी वेलकम बैक हो गया काम पे। लास्ट टाइम आप लोगों को मैंने दिखाया था, ट्रक मैंने छोड़ दिया था मैकेनिक के पास। तो आप लोग अब देखते हैं क्या चेंजिंग की है उसने ट्रक के अंदर ना। तो जैसे कि मुझे मेरे बॉस ने बताया था कि मतलब हम लोगों ने ना ये यहाँ पे एक ये जो है ना, देख सकते हैं आप लोग, ये रिम इसके ना रंग करवाए थे। ओके, एक ये रंग करवाए थे, उसके बाद ये मैंने नहीं खड़ी की, बॉस ही आके लगा के खड़ी करके चले गए थे, क्योंकि मैं तो फिर दोबारा आया नहीं था 3 दिन के बाद। 3 दिन तो ये ट्राली तो वैसे ही न्यू है, तो इसका कोई इतना मतलब इशू नहीं है। वैसे भी ये मेरे पास पक्की नहीं है, पक्की होती तो फिर भी बंदा इसका कंट्रोल करवा लेता है। तो अभी देखते हैं इस साइड से कोई चीज़ तो नहीं चोरी हुई, सब कुछ ठीक पड़ा हुआ है। ओके की रिपोर्ट है। यहाँ पर डीजल कोई नहीं डलवाया हुआ है बॉस ने। रिम ये भी लगता है रंग किए हुए हैं, क्या बात है। गाड़ी एक दफ़ा फुल सेट हो गई है। करते हैं इसको स्टार्ट। यहाँ से आधे घंटे की ड्राइव है, जिधर जाना है रास्ते में जाते हुए देख लेते हैं। अगर तो डीजल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो जाते हुए डीजल डलवा के सीधा निकल जाएंगे। क्योंकि अभी मैंने डीजल चेक किया है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसको कहते हैं एड ब्लू और ये होता है डीजल। तो तकरीबन ख़त्म खड़ा है। कल मैंने मेरे बॉस को बोला था, कह रहे थे टेंशन ना लो, मैं डीजल भी भरवा के खड़ा करूँगा और ट्राली लगा दूँगा। क्या किया है, डीजल भी नहीं डलवाया और शीशा भी खुला छोड़ के चले गए हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, शुक्र है बारिश नहीं हुई। रात को पता नहीं, रात को बारिश थी, ये सीट गीली ना होगी हो। नहीं, पानी नहीं आया, ये पानी आया हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन ज़्यादा नहीं आया, बचत हो गई है क्योंकि ऊपर दरख्त भी है ना, इसलिए। नहीं तो ये पूरे का पूरा अंदर पानी हो जाना था इधर। यहाँ पर बचत हो गई है तकरीबन माशाल्लाह। चलें कोई नहीं, शीशे करते हैं साफ़। कार्ड वगैरह मैंने डाल दिए थे इसके अंदर अभी। ओके, अभी यहाँ से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव है। पहले चलते हैं डीजल डलवाते हैं, फिर उसके बाद जो है सीधे चलते हैं, उधर ही तकरीबन जाना है, थोड़ा सा ना आगे मिलान वाली साइड पे जाके लोड उठाते हैं। 8 बजे मैगजीन खुलनी है, तो हम लोग 8 बजे तक यहाँ वहाँ पर आसानी से आराम से पहुँच सकते हैं। फिर दिखाते हैं आज कौन सा लोड मिलता है, कौन सा लोड उठाना पड़ता है। अभी के लिए सिर्फ एक ही लोड है, वही वहाँ से ही उठाना है और थोड़ा सा दूर उतार देना है। उसके बाद जो है फिर दोबारा वहाँ से देखते हैं कहाँ से फिर लोड उठवाते हैं और कहाँ पर बेचते हैं। बात कुछ ऐसे है कि मैं काम करता हूँ मतलब लोकल, इंटरनेशनल ना मैंने काम किया ना ही इंटरनेशनल करना मेरा शौक है, क्योंकि उसमें पैसों का ये होता है ना कि 200-400 यूरो का फर्क होता है और आपको भगा के वो पागल कर देते हैं। तो नेशनल में ये है ना, मतलब सुबह 6-7 बजे जाओ, अभी तकरीबन 7 बजे हैं, ठीक है। तो रात को 5-6-7 बजे घर आ जाओ आसानी से। आप रोज अपनी फैमिली के पास हो, ठीक है। फैमिली तो मेरी है नहीं इधर, वैसे बात कर रहा हूँ फैमिली वाले बंदे के लिए। नहीं भी है तो घर आओ, शावर लो, मतलब रिलैक्स करो। अगर आप इंटरनेशनल करते हैं तो भाग ही भाग है उसके अंदर, बस भागो और कब घर आना है, बस वो थोड़ा सा सिस्टम ऐसे ही मैंने थोड़ी देर किया था, लेकिन मुझे अच्छा नहीं था लगा, इसलिए ये काम कर रहा हूँ। सैलरी का सिर्फ 3 या 400 यूरो का फर्क होता है, तो वो भी क्या पता आप बाहर रहो ना, तो वो 300-400 से ज्यादा आपका खर्चा हो जाए अगर आप रोज घर आओ। अभी बैरगम में ला के मतलब गाड़ी मैंने खाली कर दी थी, इसका मतलब पर्दा वगैरह सारा वो पीछे फेंक दिया
लोकेशन चेक करो आप लोग। आज मौसम पूरा, ना गर्मी लग रही है ना सर्दी लग रही है। जैकेट मैंने पहनी हुई है, मैं क्या ठंड नहीं लगनी चाहिए। बाकी ये अभी लोड ला के दे रहे हैं ये। उई तेरी, उई मेरा हाथ गया भाई साहब, अंदर में लोया था। मुझे कहता है इसको अगर मुक्का मारोगे ना तो इसके अंदर हाथ चला जाएगा। तो मैंने समझा ये सारा यही है, लेकिन अंदर लोया है। मेरा हाथ तोड़ दिया बड़ा गंदी तरह। अब ये है मतलब पूरा लोड होगा यहाँ तक, कहता है मतलब बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से तकरीबन थोड़ा ही आगे लेके जाना है। कहता है आराम आराम से ये निकल रहा है, लोड करते हुए टाइम लगेगा। तो अभी टाइम हो चुके हैं तकरीबन सुबह के 9 बजे हैं। अभी के लिए यही लोड है, ये उठाना है यहाँ से और इधर करीब ही उतारना है। तो हम लोग यहाँ पे खड़े हैं आसानी से आराम से। जब लोड होगा देखेंगे, 2 घंटे लगते हैं 3 लगते हैं, उतारते हैं उठाते हैं ख़त्म करते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं क्या सीन है आगे का। ये जो लोड है ना ये रेडी पड़ा हुआ था, तो ये रख दिया। तकरीबन 9:30 बज गए हैं लोड रखते रखते ये वाला। तो इसे कहता है बेल्ट नहीं मैं मार सकता क्योंकि ये ना पता नहीं क्या है, ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ देखें ना, यहाँ ये जो है ये लकड़ियों के नीचे रखा हुआ है मैंने। इसके ऊपर इसके नीचे लकड़ियाँ रख के इसको ऐसे आगे प्रेस किया हुआ है। और उसके बाद ये जो है इसके नीचे लकड़ियाँ नहीं रखी और ये ऐसे रखा हुआ है। उस साइड पे 2 और यहाँ पे एक दरमियान में ऐसे रखा हुआ। अभी तकरीबन और आ जाएंगे, आप कह लो एक और पीछे इधर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1-2 और आ जाएंगे, मतलब 3 या 4 और आ जाएंगे। तो वो कहता है जब भी रेडी होंगे फिर बताऊँगा, लेके आऊँगा और रख लेंगे। क्योंकि रेडी हो रहा है सामान, साथ साथ रेडी हो रहा है, गरम गरम लेके जाना। ठंडा सामान हम लोग ट्रांसपोर्ट नहीं करते लोड करते हैं, लोड करके चलते हैं। फिर बाद में यहाँ पे कोई काफ़े शाफे देखते हैं, थोड़ी काफ़े वगैरह पीते हैं, आराम सुकून से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। जितना कम लोड उठाएंगे, जितना कम फेरे लगाएंगे, चक्कर लगाएंगे, उतना ही फ़ायदा है हमारा। तो आराम से जाएंगे, क्योंकि भागने से, स्पीड मारने से नुकसान होता है। जितना आराम से काम करेंगे, रिलैक्स होकर काम करेंगे, उतना ही अच्छा है। ट्रकिंग में अगर आप स्ट्रेस ले गए ना तो समझे आपका काम तमाम हो गया। तो स्ट्रेस नहीं चाहिए, आराम से काम करना चाहिए, सुकून माहौल चिल। उस साइड वाली जो है ना वो मैंने खोली हुई है, तकरीबन आपको लोगों को दिखाता हूँ। ये ट्राली नहीं है, लेकिन इसकी जो साइडों पे जो लगा हुआ है ना ये कपड़ा, ये खोलना बहुत मुश्किल है यार, ये बहुत टफ है। तो इधर से भी मैंने खोला था, तो इसको ये काफ़ी ज़्यादा बाहर निकला हुआ है, लेकिन ऊपर से भी बाहर है। पता नहीं ये बंद हो या ना हो। रुक जाए, एक दफ़ा मैं ट्राई करता हूँ, बंद करके देखते हैं इसे, ये बंद होता है या नहीं होता। रुक जाए। सबसे पहले ग्लव्स ज़रूरी है क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हुए हैं। ग्लव्स पहनते हैं, तो इसे अभी आगे लेकर चेक करते हैं बंद होते या नहीं है। तकरीबन आसानी से ही बंद हो गया। अब इसे पीछे से बंद करते हैं और ये साइडों से टाइट कर देते हैं, क्योंकि इस साइड जो वाला जो है इसे खोल के रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ उस साइड वाले की ज़रूरत है। तो इसे बंद कर देते हैं। इसको जो टाइट करने का सिस्टम है ना ये लगा हुआ है ना, देखें आप लोग। ऐसे इसको पकड़ के आपको ऐसे खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देखें टाइट हो गया। लेकिन वो सामने आपको नज़र आ रहा है, ये इसका यहाँ से पेट निकल गया हुआ है, यहाँ से ये बाहर निकल गई है। लेकिन कोई नहीं, इतने की हैर ही होती है, ठीक है। सारा बाहर निकला हुआ है। सबसे मसला पता है ज़्यादा क्या है कि इस लोड को मैं अभी चिंगी ने नहीं मार सकता। मतलब वो लोग कहते हैं कि आप ये खोलो जो सिम इसको भी बंद करते हैं। ये सारा पंगा ही है, इसको चिंगी नहीं मैं मार सकता क्योंकि वो चीज़ें ही ऐसी हैं कि ख़राब हो जाती हैं। हमें बिल्कुल ऐसे जाना होगा 30 की स्पीड के ऊपर ना, और जो राउंड अबाउट होते हैं उनके ऊपर जाके बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। अगर ज़रा सा भी ज़ोर का राउंड अबाउट लगा या ज़रा सा ऊंचाई आई, या चलो ऊंचाई का तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, राउंड अबाउट की ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि ये लोड बाहर गिर सकता है। सो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ये बंद कर देते। कितने रह गए? 3-4 रह गए, 5। ओके, ये हो गई इस साइड का। यार ये कोई बंद हो जाता है, कोई नहीं रिमोर किया फिर भी इसके देखें ना ये टूटे हुए हैं सारे के सारे। ये मेरे ख्याल में होगी तकरीबन, ये कितना मॉडल होगी, XAVL है,
मेरे ख्याल में ये 25 मॉडल है। तो ये हमारा ग्लव्स हम उठा देते हैं, इस साइड से बंद कर दिया है। ये आगे से थोड़ा सा लोड बाहर निकला हुआ है, बहुत बुरा लग रहा है, मुझे डर रहा है कहीं ये फट ना जाए। तेल लो, ठीक है, टाइट भी बहुत की हुई है इसलिए। तो बड़े अगर थोड़ा सा भी लोड बाहर निकला तो सारी की सारी मतलब जो है ये तेलो फट जाएगी। इसको तेलो कहते हैं, तरपाल इटालियन में तेलो कहते हैं। तो अभी ये जो है एक और लेके आ गया, तो बाद में ये रखेंगे, रख के फिर तकरीबन इधर नज़दीक का ही है, आराम से जाएंगे, देखेंगे, कोशिश करते हैं कोई नुकसान ना हो। यहाँ पे ये लोग क्या बनाते हैं, ये जालियाँ शालियाँ बना रहे हैं ये लोग, लोहे की ना, संगल वगैरह सॉरी। ये क्या है, ये लोहे के जो बन रहे होते हैं ना, घरों के ऊपर लगते हैं वो, ये छतों के ऊपर। देखा तकरीबन आगे से सारी लोड हो गई थी और ये पीछे से रह गए थे। मेरे हाल में एक ये रह गया और एक ये रह गया। टाइम अभी 10 बज चुके हैं, तो एक ये पड़ा है पीछे, एक वो पड़ा है उस साइड पे। ये इधर आ जाएंगे 1-2, और अगर एक और हुआ तो इधर रख देंगे। अभी वो देखने के लिए गया, कहता है देख के बताता हूँ, अगर एक और है तो, नहीं होगा तो ये उठाते हैं फिर निकलते हैं। ये लोड गाड़ी लोड हो रही थी, वो सामने मुझे एक क्रेन नजर आई है, ये चेक करो, एक क्रेन के काम चेक करो, ये कैसे चक मार के दीवारें गिरा रही है। रुक गया है, चला दे भाई, देखने दे हमको भी। उसने रोक ही दी है, देखो कैसे चक भरती है ये ऐसे पत्थर को, और ये नीचे गिरा देती है। यार है तो भी नया ही है, पता नहीं क्यों गिरा रहे हैं ये लोग। चलो कोई नहीं, बस आखिरी बंकाल रह गया। बंकाल का मतलब वो पायलट जो होता है, तो वो इधर जो लास्ट नुक्कर है ना, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये दूसरा सारा जो है वो भी लेके आ गया, दूसरा सारा फिल हो गया हुआ है, मतलब थोड़ी सी भी जगह नहीं बची। तो ये लोड काफ़ी ख़तरनाक है, आराम से जाना पड़ेगा क्योंकि बेल्टें नहीं मारी हुई। तो ये लोहा लगाया हुआ है मैंने साइड पे, लेकिन अभी आप लोगों को चेक करते हैं कि मुझे ये रख लेने दो। ये लास्ट है, ये रखेगा। अभी किधर गया, ये आ जाएगा ना, कहीं तोड़ फोड़ ना कर दियो भाई, खुदा का वास्ता है। चलो जी, ये भी हो गया, ओके। Va bene così, dai. Ok. Grazie mille. फिर ले बोल ले। गाड़ी तकरीबन लोड हो गई, अभी मैं इसे बंद करता हूँ और फिर निकलते हैं।
गाड़ी बंद कर दी है, रोड वगैरह सिक्योर ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा आराम से जाने की ज़रूरत है। और क्योंकि बेल्टें नहीं मारी हुई, पेलो वगैरह मैंने बंद कर दी, ये थोड़ी गंदी हो गई है, पता नहीं कैसे। अब चलते हैं थोड़ा वॉशरूम में, फ्रेश होते हैं, आराम से गूगल मैप लगाएंगे, आराम से चलते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, टेंशन नहीं है। काम कंपनी वाले कहते हैं जितने आराम से चलोगे उतना फ़ायदा है, हमें दौड़ने की भागने की ज़रूरत ही नहीं। गूगल मैप मुझे ये 3 रास्ते दे रहा है, आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये सेंटर से होके गुजर रहा है। इसका ना एस से पी है, मतलब ये एस से पी के ऊपर ना आपको ना मतलब पुल मिल सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है। और ये भी एस है, लेकिन ये यहाँ पे आप लोगों को देख रहा है ट्रैफिक नज़र आ रही है, ये लाल लाल ना, लेकिन ये एक और रास्ता है एस है। एस के ऊपर जो है आपको बहुत कम चांस होते हैं कि ज़्यादा ट्रैफिक मिले ना। तो यहाँ से 28 किलोमीटर का रास्ता है जिधर मैंने जाना है, और एस वाला सरादा मिल रहा है, रोड मिल रहा है, वही पकड़ते हैं। और आज सुबह यार मैंने कुछ खाया नहीं था, मैं रात को कल बड़ी देर तक घूम रहा था लड़कों के साथ, तो सुबह नाश्ता वगैरह नहीं था। क्या ये लेके आया था मैं, मतलब एक स्प्राइट और एक आड़ू है, एक बनाना है। लेकिन अभी दिन के तकरीबन सुबह तकरीबन 11 बज गए हैं, अभी 10:48 हो गए हैं। तो 10:30 बजे ये लोड उतारना था, लेकिन लेट हो गए क्योंकि जिधर सुबह डीजल डलवाने के लिए गया था ना, मतलब उधर थोड़ा इंतज़ार करना पड़ गया था क्योंकि पेट्रोल पंप 8:30 बजे खुला था। तो अभी चलते हैं आराम से, ठीक है, सुकून से, क्योंकि जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। लेट हो गया तो फिर क्या है, तो 11:30 बजे जा रहे हैं, घंटा लेट है, कोई बात नहीं, आराम से चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं वहाँ पे पहुँच के। ला के यहाँ पर खड़ी कर दी है, यहाँ पर लोड उतारना है गेट नंबर 4 पे। लेकिन ये लोग आप लोग देख सकते हैं, मतलब इन लोगों ने लिखा हुआ है सुबह 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक, 11:30 बजे ब्रेक हो जाती है, फिर 1:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक ये लोग लोड उतारते हैं। तो अभी हमें 1:30 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, 1:30 बजे ये लोग दोबारा आएंगे। अभी टाइम हो चुका है 11:56 हो गए हैं। वैसे मुझे आना 10:30 बजे चाहिए था, लेकिन चलें कोई नहीं, होता है, चलता है। अभी यहाँ पर लोड उतारेंगे 1:30 बजे, तकरीबन 2:30 तक लोड उतर जाएगा। उसके बाद देखते हैं फिर किधर भेजते हैं, या तो कोई ट्राली उठवा देंगे लोडेड, कहेंगे कहीं ले जाओ, नहीं तो क्या पता बोलें यही कहीं और लेके चले जाओ, वहाँ से दोबारा लोड कर लो और कल उतार लेना। आज तो इतना टाइम नहीं होगा, क्योंकि 4 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे तक कंपनी जो वगैरह जो है वो बंद हो जाती हैं। तो हमें इतने टाइम में पहुंचना होता है कि अगर 11:30 बजे बंद हो रही है तो मुझे 10:30 बजे पहुंचना चाहिए, ताकि घंटे के अंदर अंदर वो लोग सामान उठा लें। क्योंकि इन लोगों की ब्रेक हो ना, ब्रेक के बड़े पक्के हैं, और छुट्टी के उसी टाइम बंद करके सब कुछ उधर ही फेंक के चले जाते हैं। आगे रिम चेक करो, गाड़ी के पूरे चमक रहे हैं, माशाल्लाह, क्या बात है। ये पूरा रंग करवाया है ये सारा, और ये चीज़ भी रंग है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे नया डाल के दिए, क्या बात है। ये है थोड़ा सा इधर, लेकिन नहीं यार, अभी मेरा दिल कर रहा है ट्रक को करें इधर ही लॉक। यहाँ से तकरीबन 10 मिनट की वॉक के ऊपर एक रेस्टोरेंट है, तो आज काफ़ी दिन हो गए पास्ता नहीं खाया ना, तो मेरा दिल है चलते हैं पास्ता खाते हैं, और फिर दोबारा यहाँ पर ही वापस आएंगे। चलें चलते हैं, पास्ता खा के आते हैं। वैसे गाड़ी मैंने गलत खड़ी की हुई है, मतलब रास्ते के अंदर है, लेकिन ये रास्ता आगे से बंद है मेरे ख्याल में, तो मुझे नहीं उम्मीद अगर कोई आए भी तो जुर्माना वगैरह करे, क्योंकि यहाँ पे इतनी ट्रैफिक ही नहीं है। हाल ही है जब से मैं इधर खड़ा हूँ, कोई ट्रक भी नहीं गुजरा, कोई पुलिस वाला भी नहीं गुजरा, तो मुझे उम्मीद है इन लोगों को पता ही है हम लोग यहाँ पे सामान उतारते हैं। वो सामने एक रोड है, लेकिन ये है भी खुला ही है, गाड़ी गुजर ही जाती है। लेकिन अगर पुलिस वाले आते हैं तो कोई पागल ही होते हैं, कोई अच्छे भी होते हैं, लेकिन कोई पागल भी होते हैं, वो फिर जुर्माना कर ही देते हैं। लेकिन टेंशन नहीं है, फिक्र ना, टेक हौसला। वैसे यहाँ पर भी जगह है, यहाँ पर भी खड़ा कर सकता हूँ, उधर ही रहने दो, जो होगी देखी जाएगी। अभी 10 मिनट की वॉक है, चलते हैं। शूज़ मैंने चेंज कर लिए थे, वो काम वाले उतार दिए थे। 10 मिनट की वॉक है, चलते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर वापस। मैं जा रहा था खाना खाने जा रहा था, ये मुझे ना एक फ्रूट नज़र आया। ये कौन सा फ्रूट है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करना, चेक करते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे बेर है, किधर ही है ये, ऐसे लग रहा है जैसे बेर है। अल्लाह की कसम कितने मजे का है। रुकियो, ओए पता नहीं क्या है, बड़े मजे का है, क्या बात है। ये गाड़ी शाड़ी कोई नहीं है इस रास्ते के ऊपर, मकई लगी हुई है हर तरफ। इन दिनों में आपको मकई नजर आएगी,
ये लोग मकई का क्या करते हैं, ये मज्जू को नहीं डालते, ये लोग मकई के ऊपर जो छलियाँ उगती हैं ना उसे माइस कहते हैं यहाँ पे। ये लोग वो निकालते हैं, निकाल के फिर ये लोग जितनी भी आप लोगों को फसलें नज़र आएंगी ना इनसे, इन लोगों के पास ये जो घास होता है ना, ये भी ये काट के सुखा के खुश्क करके ये लोग मतलब क्या लें कि अपनी भैंसों को डालते हैं। और ये जो मकई वगैरह है ना, ये भी मतलब कोई भी ये फसल काश्त करते हैं ना, ये पहले उससे खाने पीने की चीज़ निकालते हैं, उसके बाद ये भैंसों को, गाय वगैरह को जो है वो चीज़ डालते हैं। तो ज़्यादातर यहाँ पे जो भैंसों का खाना है वो यही है कि खुश्क घास वगैरह यही खिलाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये लोग ये फसल काश्त करते हैं ना, उसके बाद इसको ऐसे ही छोड़ देंगे काटने के बाद, मतलब ये काटेंगे, छलियाँ उतारेंगे, छालियाँ उतार के ऐसे छोड़ देंगे। उसके बाद जो घास उगेगा ना इसके अंदर से, वो घास को एक मशीन के साथ ऐसे काटेंगे, काट के फिर वही उधर ही छोड़ देंगे। कुछ दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा, किसी दिन ना अगर मुझे वो रोल नज़र आया तो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद उसी घास को एक मशीन के साथ ऐसे लिपेट के गोल सा रोल बना के उधर ही छोड़ देते हैं, ऊपर शापर लगा के। फिर जब ज़रूरत पड़ती है जाके उठा के ला के भैंसों के आगे फेंक देते हैं। और मतलब और भी कोई वगैरह क्या कहते हैं साइलेज वगैरह वो चीज़ें डालते हैं। और यहाँ पर खाद यूज़ नहीं होती, ठीक है। जो भैंसों का गोबर वगैरह होता है ना, मतलब वही एक खड्डा बनाया होता है इन लोगों ने, जैसे कल टोया, उसके अंदर जा रहा होता है, पानी भी ये लोगों ने छोड़ा होता है ना, तो सारा जमा होता रहता। देखियो बचाइए वो, तो वो सारा जमा होता रहता है। जब वो जमा हो जाता है पानी जैसा, फिर उसको एक ड्रम के अंदर डाल के, जैसे मतलब टैंकी नहीं होती दूध वाली, उसके अंदर डाल के ट्रैक्टर के साथ फिर वो ऐसे ज़मीनों के अंदर फेंक देते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब वही चीज़, उसी चीज़ को खाद के तौर पे ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं जा तो खाना ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं जा किधर रहा हूँ मुझे कुछ नहीं पता। एक मिनट रुक जाओ, मैं चेक करने दो। हाँ सही जा रहा है, वो सामने पेट्रोल पंप है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये वाला पेट्रोल पंप है, इधर जाना है मैंने पैदल ही, तो ये रास्ता है, ठीक है। थोड़ी सी वॉक भी करनी चाहिए, आप लोगों की जनरल नॉलेज में भी इजाफा हो गया। तो यहाँ पर ऐसे मतलब ज़मींदारी की काश्त वगैरह की होती है। पाकिस्तान में तो अभी आप लोगों ने कनकें वगैरह निकाल लिए, यहाँ पर अभी कनकें हैं। ये पता नहीं क्या है, ये भी कनक ही है कोई, ठहर जाओ, ये दाने हैं। लेकिन ये कच्ची कनक थी जो भैंसों को डालनी थी या क्या था, इसलिए काट लिया। लेकिन जो अभी असली कनक है ना, ये देखे इसके अंदर दाने हैं, देखे कच्चे हैं, लेकिन जो असली कनक है ना खाने के लिए, जो आटा बनाने के लिए, वो यहाँ पर अच्छी नहीं होती। पाकिस्तान में बेस्ट कनक होती है। तो अभी ये जो ज़मीनों मतलब गिर गई थी कुछ, देखा ना बारिश की वजह से, तो यहाँ पर अभी कनकें कच्ची हैं, कुछ पक्की भी हैं लेकिन ज़्यादातर अभी तक कच्ची हैं। तो वो लोग जो है अभी इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब जब पकेगी तो वो भी उतार लेंगे। बाकी जो गिरती जा रही है यहाँ पर, ये ऐसा नहीं है कि मतलब लोग आएंगे बैठेंगे काटेंगे ना, मशीनों से ही उठानी है। जो उठ गई, जो गई ख़त्म। अगर यहाँ पर पता क्या बना हुआ है, अभी ये जो आपको ज़मीन नज़र आ रही है ना सारी की सारी, यहाँ पर ऐसे नहीं है कि ये किला चाचू का है, ये किला फलां का है, ये किला फलां का है, नहीं। ये सारी की सारी ज़मीन है ना एक ही बंदे की है, ठीक है। ये डेरा है उसका अंदर, ओके। बनना शन्ना यहाँ पर कुछ नहीं होता, खुला सामान है, लगाई हुई है मकई खुली। अगर आप फसल काश्त करते हैं ना यहाँ पर, ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर कनक काश्त कर दी है सारी की सारी, और मेरा हो गया नुकसान हो गया जी, बारिश पड़ गई है, कनक ख़राब हो गई है, कोई टेंशन नहीं, गवर्नमेंट पैसा देगी। 80 उसको कहते हैं, इंश्योरेंस कहते हैं, हर चीज़ की इंश्योरेंस हुई पड़ी है। तो ये लोग दुआएं भी करते हैं कि हमारी कनक ख़राब हो, हमें पैसे मिले, ऐसा भी होता है। लेकिन ये है कि वो भी बड़ा लंबा सीन चक्कर होता है। बाकी अभी मकई वगैरह ये कैसे लगी है ज़मीन, आप लोगों को चेक करवाता हूँ मैं इन लोगों की। मतलब हमारे पास देखें अल्लाह पाक की कितनी रहमत है कि हमारे पास इतनी अच्छी ज़मीन है। ये चेक करें, ये ज़मीन कैसी है, ठीक है, पत्थर पड़े हुए हैं ज़मीन के अंदर, और फिर भी इन लोगों ने देखे माशाल्लाह कैसे मकई उगाई हुई है। और मकई ऐसे लगाई हुई है, मतलब देखें तो ऐसे वक्फे पर रख के, और ये इतना मोटा इसका जो है वो, बाद में जब ये थोड़ी बड़ी होगी फिर इसके ऊपर छलियाँ वगैरह लगेंगी, तो वो ये लोग छलियाँ उतार के, तो वो छलियाँ जो हैं फिर यहाँ पर बिकती हैं।
ऐसे नहीं बिकती कि आग लगा के तो बेचो। ये लोग डब्बियाँ बनाते हैं, वो भी मैं कभी घर पे हमारे पड़े होंगी, मैं आपको लोगों को चेक करवाऊँगा। लंबे समय तक चलती हैं, फिर वो मतलब उनकी एक्सपायरी डेट होती है, वो पड़ी रहती हैं। फिर खाओ, जो भी आप लोगों ने इस्तेमाल करनी है करो। तो ये थोड़ी बहुत ज़मींदारी के बारे में मेरे पास नॉलेज थी, क्योंकि यहाँ पर आके मैंने ज़मींदारी का काम नहीं किया। ग्रीस में मैं थोड़ी देर करता रहा हूँ, तो ये थोड़ी बहुत नॉलेज थी मेरे पास ज़मींदारी की, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। देख सकते हो ये सारे के सारे पत्थर पड़े हुए हैं, मिट्टी है ही नहीं। तो उसके अलावा यहाँ पर जो ट्रैक्टर होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, इतने तरह बड़े ट्रैक्टर होते हैं। तो हमारे पास छोटे छोटे ट्रैक्टर होते हैं, क्योंकि हमारे पास ज़मीनों में कौन सा पत्थर पड़े होते हैं। तो यहाँ पर बड़े ट्रैक्टर होने की एक वजह ये भी है, क्योंकि ये ज़मीनें सारी पत्थर वाली हैं। सो ये था सब कुछ। बाकी यहाँ पर हर जगह पे फैक्ट्री बने हुए, यह भी एक फैक्ट्री है। शीशा इन लोगों ने तोड़ फोड़ के रखा हुआ है। अभी हमारा रेस्टोरेंट किधर गया, ये इस घर के पीछे हमारा रेस्टोरेंट है, जिधर मैंने खाना खाने के लिए जाना है। चेक करें, पूरा गाँव वाला माहौल मिल रहा है आपको। ये मज़ा है ट्रकिंग का काम करने में। उधर सारा दिन चाइनीज लोग के पास बैठे रहो, फैक्ट्री के अंदर बंद रहो, हैं मौत। ये है ना, अपना ट्रक खड़ा करा है, चलो जी खाना खाने चले जाओ। बड़ी चस का काम मिला हुआ कसम से। एक खुला बंदा आज़ाद घूम रहा है, यही चस है। कोई बॉस नहीं है पीछे, कोई टेंशन नहीं है। फैक्ट्री में काम लगो, रेस्टोरेंट में काम लगो, उसमें यही है, हर टाइम बॉस सर पे है। वो क्या कर रहे हो, किधर जा रहे हो, क्या खा रहे हो, जल्दी काम करो, वो करो वो करो। कोई टेंशन नहीं, कोई कॉल नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। उधर ट्रक खड़ा करके छोड़ के आ गए। जब मैगज़ीन खुलेगी लोड उतारेंगे। अल्लाह अल्लाह खैर, चला चले खाना खाते हैं। अभी खाना खाने के लिए वो सामने रेस्टोरेंट है। डीजल का रेट चल रहा है 2 रुपये 18 पैसे। अब लगा लो खुद ही हिसाब। पाकिस्तान में मेरे हाल में 600-700 यूरो बनते, 600-700 रुपया बनते हैं। महंगाई है बहुत महंगाई। अच्छा, शल के पेट्रोल पंप पाकिस्तान में भी है या मुझे गलत फहमी है। खाना खा लिया था, पेट पूजा हो गई है। अब चलते हैं वापस ट्रक के पास। टाइम हो चुके हैं, इस टाइम पे अभी टाइम हो गया है 1 बज गया। तकरीबन 10 मिनट यहाँ से जाते हुए लग जाएंगे, फिर 20 मिनट इंतज़ार करते हैं और खुल जाएगी वो दुकान उनकी। फिर अपना लोड उतारते हैं, फिर आगे का जो भी प्रोसीजर होगा देखते हैं। बहुत अच्छा मौसम है आज, दिल गार्डन कर रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, दिल गार्डन कर रहा है। क्योंकि मौसम अच्छा है, धूप में भी गर्मी नहीं लग रही है। अभी चलते हैं यहाँ से, 10 मिनट लगेंगे पैदल चलते हुए। यार खाना तो जाते जाते ही हजम हो जाना, फिर भूख लग जानी जाते साथ। तो फिर देखते हैं, जब भी वो लोग खोलते हैं सामान अनलोड करते हैं, फिर देखते हैं क्या सीन है, क्या चक्कर है। चस के साथ काम करना, भागने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स, मज़ा। काम करते हुए गर्मी लगती है, काम करने के बगैर गर्मी नहीं लगती। धूप में गर्मी बहुत है लग रही है। अभी ये ट्रक खोल दिया हम लोगों ने, ये सामान लोग उतारेंगे, फिर देखते हैं क्या होगा सिस्टम है। ये बंदा लग रहा है मुझे, इसने जल्दी सामान उतार लेना, जितने गुस्से में आया ना। चलो जी, हैं थोड़े ही हैं, 1 2 3 4 5 6 और दूसरी साइड पे तकरीबन 3-4 ही हैं। यहाँ पर इसके नीचे लकड़ियाँ रखी हुई थी, इसके नीचे लकड़ियाँ नहीं थी। बस ठीक है, बाद में ये लकड़ियाँ उठा के पास ही रख लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट में भी ज़रूरत पड़ सकती है, फिर वो जो भी सीन होगा। अभी देखते हैं, 2 बज चुके हैं, देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं ये लोग लोड उतारने में। इसके बाद फिर कंपनी वाले को मैसेज करते हैं, फिर देखते हैं वो किधर भेजेंगे। उसके बाद जो भी शेड्यूल होगा साथ अपडेट देते रहेंगे। आज के दिन में सिर्फ यही काम किया, आए हैं, लोड उठाया है, इधर लेके आए हैं, खाना शाना खाया है, चास ले रहे हैं और 2 बज भी गए हैं, क्योंकि 5-6 बजे तक घर जाना होता है, उससे लेट नहीं। तो फिर देखते हैं आज कितने बजे छुट्टी देते हैं, क्या सीन है। उम्मीद तो नहीं है कि 6 बजे से लेट करें, बाकी जो भी होगा दिखाते ही रहेंगे आप लोग। और व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका हुआ है, लेकिन मैंने एक दफ़ा भी आप लोगों को नहीं बोला व्लॉग को लाइक करें, वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब मार दो मेरे भाई साहब, और इसको लाइक भी कर दो। वट्टा सट्टा मारो इसके सर में, इसको लाइक करो, मुझे नहीं पता, बस लाइक करो और सब्सक्राइब भी करो। और सारे का सारा तकरीबन सही सलामत आया, कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। देखा है, राउंड मार के चेक कर रहा है। ये 3 रह गए अभी बस। दरवाज़ा खोल दिया अभी इन लोगों ने,
सामान वगैरह उतार दिया, डॉक्यूमेंट्स नहीं थे दे रहे। मैंने कहा एक पेपर पे लिख के दो, मैंने ऐप बंद करना, अगर ऐप बंद ना हुआ तो मुझे दोबारा काम नहीं आना। तो ऐप बंद करते हैं, फिर देखते हैं क्या काम मिलता है। अभी लगाते हैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। मैंने कहा इसके ऊपर कुछ लिख के दो कि आप लोगों ने सामान उतारा है। अगर ये मैं नहीं लिखता ना तो फिर मेरा ऐप बंद नहीं होगा। अगर ऐप बंद नहीं होगा तो फिर ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो ये एक डिलीट कर देते हैं। ये एक ज़्यादा हो गया, एक ही है। तो अभी जो है ये डॉक्यूमेंट्स दिए इन लोगों को, इसको करते हैं बंद, फिर इंतज़ार करते हैं और देखते हैं। ये हो गया बंद। फिनेस्कारी को, ये इटालियन लैंग्वेज है थोड़ी, ये कर दी हमने जो पहला लोड सुबह उठाया था वो बंद कर दी। अब इधर दोबारा काम आएगा जिधर ये ट्रक बना हुआ है, यहाँ पर मैसेजेस वगैरह वो करते हैं। तो अभी इंतज़ार करते हैं। जो फर्स्ट जो हमारा काम था सुबह 7 बजे स्टार्ट करके 2:30 पे बंद कर दिए। काम आप लोगों ने खुद ही देख लिया कितना भाग दौड़ का है। तो भाग दौड़ है, कोई नहीं, चस का काम है फुल। तो यही है, मतलब जो दिन का टाइम पे जो लोग काम करते हैं ना वो यही। अभी 2000 years later. हेलो जी, टाइम हो चुका है 2:44 और कहते हैं कि वेरीफाई करो अगर आपके पास 8 जो है ना वो डंडे हैं। मैंने कहा डंडे हैं, कहते हैं अगर डंडे हैं तो घर चले जाओ। अभी मेरे पास डंडे हैं, अब मैं जा रहा हूँ घर। यहाँ से घर जाते हुए तकरीबन 40-45 मिनट लगते हैं। टाइम चेक कर लो आप लोग, 2:46 हो गए। चलते हैं अब सीधा घर। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी गोता लग गया। घर चल के मिलते हैं आप लोगों को, फिर वहाँ पे व्लॉग एंड होगा आज। ठीक तकरीबन 3:15 पे ट्रक खड़ा कर दिए। सुबह 6:30 बजे काम स्टार्ट किया था। आज तो दिन बहुत लकी गुजर रहे हैं। चेक करो, ट्रक खड़ा कर दिए। चलते हैं अभी घर। कल हमने दोबारा जाना, जो पिछला व्लॉग आप लोगों ने देखा था ना, मैंने पाइप लोड किए थे वो बहुत बड़ी फैक्ट्री से, तो कल वहाँ पे जाना है। तो इंशाल्लाह कल वहाँ पर जाके आप लोगों से मुलाकात होगी। व्लॉग को कर दे लाइक, वीडियो को कर दे शेयर, शूर मार दें इसको और सब्सक्राइब भी मार दें। बाकी लव यू होगी इंशाल्लाह मुलाकात फिर आप लोगों।